कहीं पर भी रोटी देंगे वो खाएगा। बोलो खाएगा कि नहीं खाएगा? कुत्ता जो होता है उसको कहीं पर भी रोटी दो वो खाता है, पर कुत्ता अगर कहीं से रोटी को चुपचाप से उठा कर लाता है, कुत्ता उस रोटी को कहीं से चुरा कर लाता है, वो कुत्ता उस रोटी को कहीं से झटप कर लाता है और झपट कर जब वो रोटी को लाता है तो वहीं पर खाता है क्या? बोलो जम के बोलो जरा। नहीं खाता। कहाँ जाएगा? दूसरी गली में, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे स्थान पर, वहां जाता है और फिर उस रोटी को खाता है। कुत्ता को जहां रोटी दी, अगर आपने जहां रोटी दी कुत्ता वहां खाएगा, पर कुत्ता जब चोरी कर कर रोटी लाता है, झपट कर रोटी लाता है, कहीं से उठा कर रोटी लाता है, मुंह में दबा कर रोटी लाता है, तो वो वहां नहीं खाता। वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी गली जाएगा, दूसरा मोहल्ला जाएगा, दूसरा क्षेत्र जाएगा और वहां बैठकर वो कुत्ता रोटी को खाता है। अर्थात जब किसी ने दी तो वहीं सीना तान कर खाई, पर जब चोरी कर कर लाया, झपट कर लाया, तो दूसरी जगह जाकर खाना पड़ा। ये हमारा शास्त्र कहता है हम जब तक ईमानदारी से जीते हैं, अपने वैभव के साथ जीते हैं, अपनी सत्यता के साथ जीते हैं, तुम कहीं पर भी बैठकर भोजन कर सकते हो, कहीं पर भी ज्ञान दे सकते हो, पर जिस दिन तुमने गलत भाव से करा उस दिन फिर तुम्हें भी दूसरी जगह भोगने पड़ना जा सकता है। उस दिन तुम्हें भी दूसरी जगह भोगने जा सकता है। ये हमारे कर्म की गति है। इसीलिए बार बार कहा मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपको अपनी जिंदगी जीने का तरीका आना चाहिए। जिसको ढोलक नहीं आती ना उसको ढोलक बड़ी बेकार लगती है। बताओ हमको तो आती नहीं। और जिसको ढोलक बजाना आती है ना वो रात्रि में भी यहाँ बैठकर ढम ढम बजाते बजाते भजन करता रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके मन को अच्छा लगता है। जिसको बांसुरी बजाना आती है वो बंसी का मजा ले लेता है, बजा बजा कर आनंद ले लेता है। जिसको वीणा बजाना आती है वो वीणा को बजा बजा कर वीणा का मजा ले लेता है, वीणा का आनंद ले लेता है। जिसको गाड़ी चलाना आती है वो गाड़ी दौड़ा दौड़ा कर गाड़ी का मजा ले लेता है, गाड़ी का आनंद ले लेता है। और जिसको इस संसार सागर में जीने की कला आती है वो इस संसार का मजा ले लेता है और आनंद लेकर परमात्मा के पास चला जाता है। जिस दिन भागवत कथा में जाकर, राम कथा में जाकर, शिव कथा में जाकर, भगवान की शरणागति में जाकर, गुरु की शरणागति में जाकर, तीर्थ में जाकर, परमात्मा के चरणों में जाकर, भगवान की शरणागति में पहुंचकर जिस दिन तुम्हें जीने की कला आ गई, जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, 21,600 श्वास जो मेरे बाबा ने दी है वो उसकी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र पूरे मनुष्य के शरीर में है। ये सारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र जिसने दिया है ये उसके हैं। और जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि ये श्वास
उसकी रोम छिद्र उसके माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और अंदर प्रतिज्ञा करी थी, मुझे केवल गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। गर्भ से निकलते से ही चालू हो गया, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। प्रतिज्ञा भी हमने तोड़ दी। उसके बाद भी विचार करना कि परमात्मा के आश्रित होकर जो जीता है, अंत में परमात्मा ही उसको हाथ में झेल कर और अपने धाम तक लेकर चले जाता है। हम उसके आश्रित हो जाए। कल सरकार नहीं आए, सरकार ने बोला था हम दूसरे तीसरे दिवस अवश्य पधार रहे, तो शरीर में थोड़ा सा सरकार के हाथ में कष्ट भी था। तो कल हम जब यहाँ से गए तो हमने कहा बारे पुष्कर बाबा, हम सरकार के पास होकर आए, प्रणाम कर कर आए जे को, और आना नहीं हुआ। पर आज जब हम यहाँ आ रहे थे तब मालूम पड़ा कि सरकार पधार रहे हैं, तो बाबा की कृपा से बहुत आनंद की अनुभूति हुई। क्योंकि गुरुजन, संत जन, साधु जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन जब व्यासपीठ के नज़दीक पहुँचते हैं तो इस वो जैसे कहते हैं ना, चुंदड़ी तो बहुत सुंदर है, पर इसमें एक आध गोटे का बूटा लग जाता ना तो चुंदड़ी सुंदर हो जाती है। तो ऐसे संतों के आने से गोटे का बूटा लग जाता है। ऐसी सुंदर भाव यहां प्रकट हो, बड़ा आनंद। पूज्य गुरुदेव के यहाँ आने से पुष्कर राज की भूमि पर तो सरकार पधारते ही रहते हैं, पर शिव महापुराण की यह कथा में पहली बार पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव तत्व आप अपने जीवन की सार्थकता को बनाइए, और जिस दिन आप इस जीवन को जीना प्रारंभ कर दें, एक बात बहुत सहज सी है, हंसी और हिंसा, इन दोनों में बहुत अंतर है। सनातन धर्म का जो एक मानव होता है, सनातन धर्म का एक जो व्यक्ति होता है, वो हंसी में जीना चाहता है, पर हिंसा में जीना उसको पसंद नहीं आता है। वो हंसी में जीना चाह रहा है।